कीप ऑन स्माइलिंग। स्वागत है आपका हमारे चैनल डिजिटल यूट्यूबर पे, जहां हम आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सारी नॉलेज देने की कोशिश करते हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डिजिटल पॉलिसी के बारे में। क्या कुछ गवर्नमेंट लेकर आई है इस डिजिटल पॉलिसी में, क्या है ये डिजिटल पॉलिसी एक्चुअल में, क्यों गवर्नमेंट इसे लाना चाहती है और कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं जो इसे फॉलो करने से कर रही हैं मना, क्या कुछ रीज़न है इसके पीछे। तो आज हम इन टॉपिक्स पे बात करेंगे इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे देन डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन so that you can have the notification of our upcoming videos. So without wasting any time, let's get started. As we all know that we are living in the digital world. So आप अपने आसपास देखते हैं हर किसी के पास स्मार्टफोन है एंड वी आर टोटली कनेक्टेड विद द सोशल मीडिया। कि हमें ये चीज़ पता है दैट हमारे पास एक राइट है, दैट राइट टू एक्सप्रेस। जी हाँ, राइट टू एक्सप्रेस को हम ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कहाँ पर इसको लेकर आते हैं, वो है सोशल मीडिया। हम लोग फेसबुक, लिंक्डइन, व्हाट्सएप, आपके शेयर चैट और आपके ट्विटर, इन सब प्लेटफॉर्म्स को हम लोग यूज़ कर रहे हैं कंटिन्यूसली टू गेट इन कनेक्ट विद द पीपल। और आपके फ्रेंड्स हो गए, या इवन मैं तो कहूँगी आजकल पॉलिटिक्स भी चल रही है इस पर, जो इन प्लेटफॉर्म्स पे इस पर बहुत तगड़े से पॉलिटिक्स भी चल रही है। अगर हम बात करें इन सभी प्लेटफॉर्म्स के बारे में, इनको जब हम यूज़ करते हैं तो हमारे दिमाग में कभी नहीं आता ना, हम लोग कभी नहीं सोचते कि क्या ये गवर्नमेंट की गाइडलाइंस पे चल रही हैं या नहीं है, क्या इनका फ़ायदा होगा अगर ये गाइडलाइंस पे चलेंगी तो क्या कुछ हो सकता है, और क्या कुछ गाइडलाइंस पे नहीं चल रही है तो क्या कुछ हो रहा है हमारे देश में या हमारे आसपास। आज हम इसी टॉपिक पे डिटेल में बात करेंगे। ऑलमोस्ट 16 से 18 घंटे जो है हम डिजिटल वर्ल्ड से जुड़े रहते हैं, बट उसे यूज़ करते टाइम हमें कभी ख्याल नहीं आता दैट हम विदाउट एनी गवर्नमेंट गाइडलाइंस हम लोग इन प्लेटफॉर्म्स को जो है वो यूज़ कर रहे हैं। हमने कभी जानने की कोशिश नहीं करी दैट व्हाट आर द डिजिटल पॉलिसीज़ और क्यों होनी चाहिए इन प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं इनमें गवर्नमेंट की गाइडलाइंस या ऐसी डिजिटल पॉलिसीज़ होनी चाहिए। तो आज हम डिजिटल पॉलिसी के बारे में बात करेंगे। डिजिटल पॉलिसी की गाइडलाइन 25 फैब को आ गई थी एंड टेक्नोलॉजी कंपनीज को 3 महीने का टाइम दिया गया था टू फॉलो द न्यू रूल्स फ्रॉम द IT मिनिस्ट्री। द लास्ट डेट वॉज 25 मई। तो डिटेल में जानते हैं व्हाट इज डिजिटल पॉलिसी। डिजिटल पॉलिसी है क्या? डिजिटल पॉलिसी कंसर्न यूटिलाइजिंग एंड प्रमोटिंग द अपॉर्चुनिटीज ऑफर्ड बाय डिजिटलाइजेशन एंड इंक्लूड्स रेगुलेशन ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन। जी हाँ, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज कंपनीज जो हैं उनको फॉलो करने पड़ते हैं। कुछ एक्ट्स ऐसे भी हैं इन पॉलिसीज़ में जहां इन्हें इम्यूनिटी पावर भी दी जाती है, बहुत कुछ छूट भी दी जाती है जो इन डिजिटल पॉलिसी में आती हैं। अगर इंडिया की बात करें तो टेक्नोलॉजी कंपनीज बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, फिर चाहे आजकल बिजनेस को देख लो, गेम्स को देख लो, पेमेंट हो, शॉपिंग हो, बिल पेमेंट्स हो, कहीं जहाँ भी आप चारों तरफ देखेंगे तो सब कुछ डिजिटल हो गया है। विदाउट डिजिटलाइजेशन वी कांट थिंक आवरसेल्फ टू बी प्रोग्रेसिंग इन एनी ऑफ द सेक्टर। जी हाँ, किसी भी सेक्टर को देख लो, आप डिजिटल वर्ल्ड में एंटर कर चुके हैं। एवरीथिंग इज नाउ डिजिटल। अब हम बात कर लेते हैं क्या कुछ रूल्स हैं जो IT मिनिस्ट्री ने दिए हैं, या ऐसी कौन सी गाइडलाइंस हैं जो टेक्नोलॉजी कंपनीज को फॉलो करनी है। सोशल मीडिया पर लोगों की जो शिकायतें हैं उनके सुनने के लिए एक सिस्टम बनाना होगा इन टेक्नोलॉजी कंपनीज को। 3 ऑफिसर्स जो हैं वो अपॉइंट करने होंगे। फर्स्ट इज चीफ कंप्लायंस ऑफिसर हु विल मेक श्योर कि लोगों की जो शिकायतें हैं वो कानून के तहत ही उन पे कदम उठाए जाएंगे जो भारत में रहकर ही काम कर सकते हैं। जी हाँ, जो कंप्लायंस ऑफिसर्स हैं वो इंडिया में रहकर ही काम करेंगे, वो बाहर से कोई ऑपरेट नहीं करेगा इन प्लेटफॉर्म्स पे। एंड सेकेंड इज नोडल कॉन्टैक्ट ऑफिसर जो भारत की जांच एजेंसी यानी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज और मंत्रालयों यानी कि मिनिस्ट्रीज के संपर्क में रहेगा। थर्ड ऑफिसर विल बी ग्रीवेंस ऑफिसर जो यूजर्स की शिकायतों पर 24 घंटे के अंदर अंदर कदम उठाएंगे एंड 15 दिन में उनकी शिकायतों का सोल्यूशन भी देगा। ये जो IT मिनिस्ट्री है उन्होंने ये गाइडलाइंस जो हैं वो जारी कर दिए हैं इन टेक्नोलॉजी कंपनीज के लिए, और इन कंपनीज
ये रूल्स जो हैं वो फॉलो करने के लिए उन्होंने 3 महीने का टाइम दिया था। सो दीज कंपनीज हैव टू गिव देयर मंथली रिपोर्ट्स ऑल्सो। जी हाँ, इनका मंथली रिपोर्ट्स भी इनको देनी पड़ेगी, जिसमें उन्हें बताना होगा कि कितनी शिकायतें आई और किन शिकायतों पर किस किस तरीके से कदम उठाए गए हैं। अगर कोई भी सेंसिटिव कंटेंट होता है तो शेयर करने वाले का अकाउंट बंद किया जाएगा एंड 24 घंटे में वो वीडियो या फोटो को डिलीट करना होगा जिसमें सेंसिटिव कंटेंट है या वायलेंस रिलेटेड कंटेंट है। अगर कंपनी उस यूज़र की फ़ोटो या वीडियो को हटाती है देन द कंपनी विल गिव द रेलेवेंट रीज़न फॉर दैट ऑल्सो। तो ये भी एक गाइडलाइन में एक पॉइंट है जो ऐड किया गया है। चलिए, ये तो सारी बातें थी, क्या क्या गाइडलाइंस है, क्या क्या जो नए रूल्स हैं फ्रॉम द IT मिनिस्ट्री। अब हम बात करते हैं क्या होगा अगर कंपनीज नहीं मानेगी ये रूल्स। जी हाँ, IT एक्ट 2000 के तहत सेक्शन 79, सबसे पहले मैं यहाँ सेक्शन 79 को एक्सप्लेन कर दूँ। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 79 ये बोला गया है दैट जितनी भी टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं जो चला रही हैं ये चाहे आपका फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, इन सब में अगर इस तरीके का कोई कंटेंट हमें मिलता है, सेंसिटिव कंटेंट मिलता है, देन दीज टेक्नोलॉजी कंपनीज आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। दैट इज सेक्शन 79 में इन टेक्नोलॉजी कंपनीज के लिए ये इम्यूनिटी है। लेकिन अगर ये कंपनीज जो हैं वो नहीं मानेंगे ये रूल्स, देन IT एक्ट 2000 के तहत जो सेक्शन 79 है वो उनसे वापस ले लिया जाएगा। दैट इज उनकी इम्यूनिटी जो है उनसे वापस ले ली जाएगी। लेकिन अब अकॉर्डिंग टू द न्यू रूल्स अगर कंपनी रूल्स फॉलो नहीं करती है देन उनसे ये इम्यूनिटी ले ली जाएगी। ओके, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज गवर्नमेंट क्या ऐसे रीजंस हैं जो गवर्नमेंट लाना चाहती है इन जो डिजिटल पॉलिसीज़ हैं इनको इन टेक्नोलॉजी कंपनीज़ को जो नए नए रूल्स हैं वो जो लेकर आई हैं वो उनको फॉलो करने के लिए कह रही है, या जो ये नए गाइडलाइंस हैं टेक्नोलॉजी कंपनीज़ के लिए वो क्यों लाना चाहती है। ओके, तो हम बात शुरू करते हैं। 130 करोड़ जो यूज़र्स हैं इंडिया के यूज़र्स हैं, यानी 130 करोड़ जो यूज़र्स हैं वो आपका फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, लिंक्डइन, आपके शेयर चैट ये सब चलाते हैं, इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को पे हमेशा बने रहते हैं, इनको यूज़ करते हैं। एंड दिस इज़ नॉट फॉर एनी, जो ये जो गाइडलाइंस आई हैं या जो ये डिजिटल पॉलिसी है, दिस इज़ नॉट फॉर एनी बेनिफिट बट इट इज़ टू स्टॉप द मिसयूज ऑफ दिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। जी हाँ, तो अब हम डिटेल में बात करते हैं। टू नो द ओरिजिन ऑफ द कॉज ऑफ एनी काइंड ऑफ इलीगल एक्ट्स। जी हाँ, गवर्नमेंट ये चाहती है कोई भी इलीगल एक्ट होता है, हम आपको एग्जांपल देने की कोशिश करके समझाएंगे कि किस तरीके से जो अभी तक इंडिया में कुछ एक्ट्स ऐसे हुए हैं उनको रोकने के लिए या इन डिजिटल पॉलिसीज़ के आने से ये एक्ट कैसे रुकेंगे, तो क्या कुछ रीजंस है गवर्नमेंट जो है वो इनको यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रही है इन टेक्नोलॉजी कंपनीज पे। सो अगर हम देखते हैं किसान आंदोलन जो 26 जनवरी पे आपने देखा होगा इंडिया में हुआ, ये सब हम सब जानते हैं, जहाँ कुछ लोगों ने रेड फोर्ट पे फ्लैग होस्टिंग हुई एंड ट्रैक्टर रैली भी हुई। ये स्टार्ट हुआ मैसेजेस से, ये सब हम जानते हैं, एंड जिसमें इन्वेस्टिगेशन के थ्रू पता लगा दैट कुछ मैसेजेस जो हैं वो पाकिस्तान से भी भेजे गए थे। सो ये भी एक रीज़न है कि इन तरीके के जो एक्ट्स हैं जो इंडिया में हो रहे हैं या अपने कंट्री में हो रहे हैं, इनको रोकने के लिए भी ये जो डिजिटल पॉलिसी है इसको लेकर आया है, जिससे क्या होगा अगर इन्फॉर्मेशन है, जो मैसेजेस हैं वो अगर गवर्नमेंट के पास स्टोर होती है तो वो इजीली पता लगा सकते हैं दैट वेयर दीज मैसेजेस हैज़ ओरिजिन, कहाँ से उनका ओरिजिन हुआ है, सो दे कैन हैव द टोटल इन्फॉर्मेशन अबाउट दीज इलीगल एक्ट्स। एक और रीज़न भी है, जैसे कि अगर हम देखते हैं कि टेररिज्म है या डिफेंस हो गया, नेवी हो गया या आपके जो एयरफोर्स हो गया, इनमें बहुत सारे इंटेलिजेंस में हमें यूज़ होते हैं इन तरीके के मैसेज। अगर कोई जो हम कह सकते हैं कि काउंटर टेररिज्म के लिए भी हम इनको इस पॉलिसी को जो है वो गवर्नमेंट जो है वो लेकर आना चाहती है, जिसकी वजह से क्या होगा जो मेल ट्रेल मिल सकता है डिफेंस को या अदर जो भी आपकी एयरफोर्स है या नेवी है उसको मेल ट्रेल भी मिल सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मैसेजेस। अगर ये स्टोर होंगे आपकी गवर्नमेंट जो है वो इनको स्टोर करती है। ओके, जैसे अगर आप देखेंगे यूएसए में कैपिटल हिल पे कुछ लोगों ने हमला किया, तो जो ट्विटर के जो कुछ अकाउंट्स हैं उनको बैन कर दिया, उनको लॉक कर दिया है ना, जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसमें जो उनके जो प्रेसिडेंट है उनका ट्विटर अकाउंट भी
ब्लॉक कर दिया गया। तो अगर ये सारी चीज़ें वहाँ पर अप्लाई हो रही है, सो वाई Indian government can't apply these guidelines to the technology companies? So they have to follow these guidelines given by the government. Okay. अब हम बात करते हैं, ये तो सारे रीजंस थे कि क्यों गवर्नमेंट, क्या क्या रीजंस हैं जो अब तक हम देखते आए हैं, क्या क्या रीजंस होंगे या रहे हैं जिसकी वजह से गवर्नमेंट जो है वो इस डिजिटल पॉलिसी को लेकर आने की कोशिश कर रही है। अब ऐसी कौन सी कंपनीज हैं जो नहीं करना चाहती हैं इसे एक्सेप्ट, एंड क्यों? इन रूल्स को लेकर कन्फ्रंट कर रही हैं कुछ कंपनीज, कुछ अपनी पॉलिसीज को लेकर डिफेंड कर रही हैं, जैसे व्हाट्सएप हो गया या ट्विटर है जो अभी डॉक्यूमेंटेशन लेवल पे बैटल चल रही है उन लोगों की। अगर गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप, लिंक्डइन, शेयरचैट, टेलीग्राम एंड हु हैज शेयर द डिटेल्स दैट दिस वीक कम इनटू इफेक्ट। जी हाँ, उन्होंने तो अपनी डिटेल्स जो है जो ऑफिसर्स की मांगी थी उन्होंने अपनी डिटेल्स जो है वो दे दी हैं। व्हाट्सएप बोल रहा है कि अगर वो मैसेजेस देता है देन जो डेटा और इन्फॉर्मेशन विल बी डिस्क्लोज, यानी कि एनक्रिप्शन तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम देखते हैं व्हाट्सएप जब हम चलाते हैं तो आता है एंड टू एंड इनक्रिप्शन। जी हाँ, व्हाट्सएप कह रहा है कि अगर ऐसा होगा दैट इफ़ द डेटा और इन्फॉर्मेशन जो है वो लीक हो जाएगी अगर हम इस इनक्रिप्शन को तोड़ते हैं। बट ऐसा नहीं है, ये सिर्फ उन मैसेज, जो डिजिटल पॉलिसी है वो क्या कहती है, वो सिर्फ उन मैसेजेस के बारे में है जो पब्लिकली सर्कुलेटेड हैं, जिससे कोई भी इलीगल काम होता है। अदरवाइज यू कैन यूज योर व्हाट्सएप एज यू आर यूजिंग टिल नाउ। ओके, last but not the least, being Indian, if we accepted the digital India movement, then why don't digital policy? रिसेंटली कुछ हुए जो कुछ चीज़ें हुई हैं, जैसे कि ताउते साइक्लोन आया, उस डिजिटल इंडिया की वजह से आज हम घर बैठे बैठे सारी इन्फॉर्मेशन, वेदर फोरकास्टिंग हम लोगों को मिल जाती है टाइम पे। और ये इसकी हेल्प से क्या हुआ, द गवर्नमेंट हैज़ डिक्रीज द डिजास्टर्स। जी हाँ, क्योंकि क्या हुआ, इन्फॉर्मेशन टाइम से मिली तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो नुकसान होने से बहुत सारी चीज़ें बच गई हैं। अब सेकेंड चीज़ देखेंगे कि आधार कार्ड के थ्रू यूज़र्स के जो डेटा है वो सेंट्रलाइज कर दिया गया है, जिसकी वजह से क्या हुआ, गवर्नमेंट को जो एक्चुअल काउंटिंग है वो पता लगी है। एज पर द रिपोर्ट्स 12 लाख करोड़ रुपए जो हैं वो भेजे गए हैं टू द रूरल पीपल, यानी कि फार्मर्स को या पुअर पीपल को भेजे गए हैं। 1.75 करोड़ जो हैं वो सेव हुए हैं व्हेन गवर्नमेंट एलिमिनेटेड द मीडिएटर्स। जी हाँ, जब मीडिएटर्स को ख़त्म कर दिया एंड डायरेक्ट जो गवर्नमेंट को सारी इन्फॉर्मेशन है वो द एक्चुअल काउंट ऑफ द पीपल या लोगों की जस्ट बिकॉज ऑफ लिंकिंग द आधार कार्ड। तो जब ये सब चीज़ें हम लोग देख रहे हैं और ये इन सब चीज़ों को हमने एक्सेप्ट किया है, देन वाई डोंट डिजिटल पॉलिसी? ये सब हमारे लिए ही तो है ना भाई। तो डिजिटल पॉलिसी लागू होने से बहुत कुछ पॉजिटिव साइड में चला जाएगा, फिर चाहे वो फेक न्यूज़ का एंड हो या वो सिक्योरिटी हो। आने वाले टाइम पे इंडिया इंडिपेंडेंट रेगुलेटर भी हो सकता है। सो लेट्स एम्ब्रेस द पॉजिटिव साइड ऑफ दिस डिजिटल पॉलिसी। होप आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी एंड आपके डाउट्स भी क्लियर होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है देन हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें टू स्प्रेड दिस इन्फॉर्मेशन। वीडियो को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय यू ऑल।